Hello, English medium students. Today we would be moving forward in our chapter that is magnetism and matter. So, without wasting any time, let us move forward. देखो, हमने मैग्नेट को थोड़ा बहुत समझ के रखा है। हमने सबसे पहले बाहर मैग्नेट लिया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की थी। बाद में हमें अर्थ का मैग्नेटिज्म वो भी टॉपिक था, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया था। तो ये सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम समझेंगे। देखो, हर मेटल मैग्नेट के साथ वो अट्रैक्ट नहीं होता। देखो, मान लो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, तो इसको हम समझेंगे ध्यान से। तो देखो, मान लो ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ। और मान लो ये आयरन नेल है, ये क्या है, आयरन नेल यानी खिल्ली, ठीक है, ये हमारे पास है। तो आपको मालूम है कि ये हमने आयरन नेल जो लेके रखी है वो अट्रैक्शन होगा, इधर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अभी हर मेटल के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी मान लो आपने गोल्ड ले लिया, ठीक है, गोल्ड, मान लो ये गोल्ड कॉइन आपने ले लिया AU, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेट would not be attracting gold or gold won't be attracted towards the magnet। तो ये सेशन में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। अभी हमको मैग्नेट बनाने का है। हमको क्या बनाने का है, हमको मैग्नेट बनाने का है, ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मेटल ले लो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालो, वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो उसके पहले जो टर्म्स होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उसको हम समझेंगे। बाद में हम मैग्नेट बनाएंगे, ठीक है। देखो, मटेरियल है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, वो मैं आपको करवाऊँगा। मेरे ख्याल से ये सेशन में नहीं होगा, अगले सेशन में मैं कराऊँगा। तो सबसे पहले मैग्नेट बनाने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटी हमको समझने की है और याद रखने की है, वो सब कुछ मैं आपको ये सेशन में मैं करवाऊँगा। तो देखना ध्यान से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और मज़ा भी आएगा। और सब कुछ लिखना, नोट्स बनाना। देखो, सबसे पहले मैं टोरॉइड जैसा ले लेता हूँ। मान लो ये है, ये हमने लिया है, इधर वायर बाउंड हमने कर दिया, ठीक है, ठीक है। इधर से करंट गया, ठीक है, इधर 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 करंट, ठीक है, और इधर से इधर। तो मान लो ये करंट आई है, ये करंट क्या है, आई है। अभी समझना ध्यान से। अभी देखो, इधर जो करंट फ्लो होगा सबसे पहले, वो करंट को हम बोलते हैं फ्री करंट। क्या होगा, क्या बोलते हैं हम उसको,
वीक करंट। अभी ये वीक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। आपको मालूम है सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई से। इधर यही होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो मैं उसको V1 बोल देता, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट एन आई एफ। ठीक है, क्या होगा? म्यू नॉट एन आई एफ। म्यू नॉट को मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते, आई एफ को फ्री करंट बोलते, और एन को हम क्या बोलते? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन को हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम उसको बोलेंगे। देखो अभी इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। आपको मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, क्यों, कितनी होती है, क्या होती है, कैसे होती है, वो हमने सीख के रखा है। ठीक है, डायरेक्शन भी हमने सीख के रखी। तो इसके कारण नया करंट इंड्यूस होगा। देखो ये इंड्यूस शब्द में उपयोग कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में है वो सब कुछ उधर। बाकी इतना याद रखना, ये करंट के कारण अंदर दूसरा करंट इंड्यूस होएगा। उस करंट को हम बोलते हैं बाउंड करंट। क्या बोलते हैं? बाउंड करंट। ठीक है, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मान लो V2, तो इसको हम क्या बोलते हैं? N इंटू आई बी। ठीक है, आई बी है बाउंड करंट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? B होगा B1 प्लस B2, दोनों करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई एफ प्लस म्यू नॉट एन आई बी। ठीक है, अभी बहुत सारी क्वांटिटीज आएगी, ध्यान देना। अभी ये जो है NIF, इसको हम बोलते हैं NIF, इसको हम बोलते हैं H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और M और दूसरा NIF को हमने नाम दे दिया। अभी इसी तरह हम NIB का नाम देंगे। NIB को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन M। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी? म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट F। ठीक है, देखो मैं आपको ये एकदम इजी मेथड से मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ। बहुत ही इजी है, इसको मन लगा के देखना और सब कुछ लिखना, आपको अपने आप याद रह जाएगा। क्योंकि इसमें जो सम्स आते हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये फॉर्मूलाज लगाने होते हैं, और जो भी वैल्यूज आपको दी हुई होती है वो वैल्यूज को लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस कोई झंझट मारनी है, एकदम इजी। लेकिन फॉर्मूला आना मांगता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। अभी देखो फर्दर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखना, ध्यान से देखना। ये म्यू नॉट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या ले लेता आएगा? M प्लस H। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या आएगी? M प्लस H। ये आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी।
इधर हम नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स ऑफ एम। क्या हम डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो इसका फॉर्मूला सीधा एक्स ऑफ एन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं? इधर क्या लिखा है एम, तो पहले एम आएगा, नीचे एच आएगा। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आएगा? एक्स ऑफ एम क्या आएगा? एम बाय एच। याद रखना ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव हमेशा आते हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम में भी इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन अवश्य रहेगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ एम हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब मतलब हमने नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है तो इधर आना चाहिए। तो हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि ताकि ये क्वांटिटी इधर आ जाए। ठीक है, तो चलो एम बाय एच है। ठीक है, तो मैं एच कॉमन लूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? म्यू नॉट एच कॉमन ले लिया तो इधर मेरे को लिखना पड़ेगा एम बाय एच प्लस वन। ठीक है, एम बाय एच को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड यू इज म्यू नॉट एच इंटू एक्स ऑफ एम प्लस वन। ठीक है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देख लो, आप ऐसा भी फिगर बना सकते हो। ठीक है, देखो ऐसा। ठीक है, इधर करंट गया आई, इधर करंट बाहर निकलेगा आई। अगर दिखता है सोलेनोइड जैसा, हाँ, तो उसके इसके करंट के कारण, फ्री करंट के कारण बाउंड करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, बाउंड करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। तो अलग अलग करंट के कारण अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दोनों का समेशन। एक काम करना, आप यही फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, ये आपको आसानी रहेगी। सोलेनोइड जैसा दिख रहा है, सोलेनोइड जैसा दिख रहा है, इसलिए सीधा आप सोलेनोइड का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? E is always mu naught n I। क्या होती है? mu naught n I। ठीक है, देख लो। and I would be needing some space to write further equations। पहले आप ये लिख लो और समझ लो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। NIF को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और कैपिटल M को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हमको कंसीडर करने पड़ेंगे क्योंकि हमें एक मेटल है जो मैग्नेट नहीं है, उसको मैग्नेट हमें बनाना है। ठीक है, तो अपने आप तो नहीं बन जाएगा क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। सभी जगह किधर भी जाओ आप, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मैग्नेट को बनाने के लिए ये सब जाना मांगता है। ठीक है, लिख लो।
ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे 1 मिनट के बाद। अभी चलो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मैग्नेटाइजेशन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन को हम क्या बोलते हो? इसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट होता है, इसी तरह ये मैग्नेटिक मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या था? Q इंटू टू है, तो इधर मैग्नेटिक चार्ज Q है इंटू मान लो लेंथ Q है। वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ हमने 12 रखी, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा? फोर्स स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। क्या है बोलते हैं हम इसको? फोर्स स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं? फोर्स स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। यूनिट भी निकाल सकते। फोर्स स्ट्रेंथ का एम्पियर इंटू मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, मतलब इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर। एच का भी वही रहेगा, एम्पियर पर मीटर। क्योंकि आप देखो हमने डिफाइन कैसे किया है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यानी एम्पियर पर मीटर। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना। स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। देखो भाई, इसका मतलब क्या? ये ना यूनिट लेस क्वांटिटी रहेगी। कौन सी क्वांटिटी रहेगी? यूनिट लेस। ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते। अभी मान लो कि कोई मीडियम है, मतलब ये हमने सोलेनॉइड ड्रॉ किया है। तो मान लो इधर आपने आयरन रॉड रख दिया। ठीक है, तो ये मीडियम आ जाएगा बीच में। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू इंटू एच। बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? म्यू इंटू एच, वो बराबर म्यू नॉट एच आएगा इंटू 1 प्लस एक्स एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एच एच कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या? म्यू क्या आएगा? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स ऑफ एम। याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। ठीक है, और आप देख सकते हो साफ साफ की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो 1 प्लस में, इसलिए ये यूनिटलेस है। देखो, इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। अभी मीडियम हमने ले लिया,
ठीक है। तो भी हमको मालूम है रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर हम कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू बाय म्यू नॉट से। तो ये इक्वेशन में से आपका म्यू बाय म्यू नॉट क्या आएगा, देखो 1 + x(f) मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, म्यू बाय हाँ म्यू नॉट। हाँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी आएगी 1 + x(f). बहुत ही काम का इक्वेशन है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में क्या करते हैं वो लोग म्यू आर दे के रखते, क्या दे के रखते, म्यू आर दे के रखते, आपको एक्सएम निकालना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही काम आएगा, म्यू आर क्या आएगा 1 + x(m). x(m) को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ है जिसको हमने समझना है और याद रखना है, ठीक है। सब कुछ लिख लो ध्यान से। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख लेना, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूलाज है आपको याद रखना है। देखो तो अभी हम क्लासिफिकेशन भी कर देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले होता है, मतलब मैग्नेटिक के लिए, ठीक है, सबसे पहले होता है डाई मैग्नेटिक। कौन सा होता है, डाई मैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, तीसरा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये 3 कैटेगरी। तो जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी मेटल आपको मैग्नेट बनाना हो तो आप ये वाले मटेरियल चूज करना, ओके। क्योंकि ये पहले दोनों है वो उसमें उसको मज़ा नहीं आती, उसको मज़ा नहीं आती। तो मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, काई को क्यों कैसे, सब मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो डाई मैग्नेटिक,
देखो बोलोगे ना, दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब आप डाईमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो वो रिपेल करेगी। क्या करेगी? रिपेल करेगी। ठीक है, उन लोगों को पसंद नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, attracted towards, attracted towards weaker part of magnetic field. ठीक है, weaker part of magnetic field, and when they are placed, when they are placed in external magnetic field, when they are placed in external magnetic field, a feeble magnetism or feeble magnetic field is developed. Feeble यानी बहुत कम, feeble magnetic field in direction opposite to it, in direction opposite to external magnetic field। ठीक है, मैंने आपको बोल रखा है अभी ये डायमैग्नेटिक है ना, वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। फॉर एन एग्जांपल कॉपर, एग्जांपल में कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, ओके, ये सारे, ठीक है, इन लोगों को मैग्नेट के साथ दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, दूसरे एग्जांपल भी आप ले सकते हो, लीड, जिंक, ठीक है, मेरे ख्याल से बिस्मथ भी है, तो ये डायमैग्नेटिक है। अभी क्यों ये होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। असल में रहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आजू बाजू रोटेट करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है? उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। एक स्पिन ऐसे ले लो, एक स्पिन ऐसे ले लो, तो नेट चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या आएगा? नेट चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट आपका आएगा 2 इंटू डेल्टा, 2 इंटू डेल्टा आएगा नेट चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अगर मान लो, ऐसे मान लो, देखो ये ना थोड़ा डिटेल में आप थोड़ा ऐसा मान लो, देखो मान लो ये आपका डायमैग्नेटिक है, तो डाइपोल मोमेंट है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। क्या होंगे? रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, इसके कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो आ जाएगा। लिख लो। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट है उसको भी समझ लो। नेट चेंज टू है, ये क्या, इसका कारण क्या है? ये जो न्यूक्लियस के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है इसका है ये। ठीक है, पहले ऐसे, बाद में ऐसे, इसलिए नेट चेंज टू डेल्टा है।
लेकिन ये जो है ना, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन ऑपोजिट के कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो आ जाएगा। ये इसकी थियरी है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा। तो बाकी का मैं इधर से ही मैं आपको अगले सेशन में मैं चालू करवाऊंगा, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो डायमैग्नेटिक वाले वो सब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सारे लोग हैं ना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये याद रख, क्योंकि इधर टेम्परेचर में इधर ये सारे क्यूरी के लॉ हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैं आपको करवाऊंगा लेकिन अगले सेशन में। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एंड स्टे सेफ।